नमस्कार दोस्तों, रेडी टैक्स का आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है और सीरियस होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया घटना बताने वाला हूं ना, जो मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मतलब इतनी ज्यादा डरावनी घटना है कि मैं इसे जिंदगी भर चाहूं तो भुला नहीं सकता। एक्चुअली 2 बैक टू बैक घटनाएं हुई मेरे साथ ही जब मैं किसी चीज की शूटिंग कर रहा था। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं और उन्हीं की शूटिंग के दौरान मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हूं जो इतना ज्यादा डरावना था, जो मैं लिटरली मतलब मैं आज जब शूटिंग के लिए जाता हूं ना तो मैं डरता हूं कि यहाँ कुछ वैसा ना हो। पहले जो घटना मैं बताने वाला हूँ ये एक्चुअली मेरी शूटिंग नहीं चल रही थी, मेरी किसी पहचान वाले की थी, और दूसरी घटना मेरी शूटिंग की है। पहले से शुरू करता हूँ। ये बात है नई जब मैं मुंबई में आया हुआ था और तकरीबन 2015 के आसपास की बात है। मैं मुंबई में बिल्कुल नया था और मुझे कोई शूटिंग का काम नहीं मिल रहा था। इसके बारे में पहले मैंने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर चुका हूँ पहले, बहुत पहले किसी वीडियो में। आई थिंक ब्लडी सत्य में किया। हाँ, आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ। 2015 में नया आया हुआ था, मेरे साथ एक और लड़का आया हुआ था और उसको काम बहुत जल्दी मिल गया। मुझे काम नहीं मिल रहा था, मैं इतने टाइम से ऑडिशन दे रहा था, मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों मिल गया। एक्चुअली उसका एक पर्टिकुलर फेस था और उस फेस की उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो टिपिकल विलन टाइप का दिखता था, तो उसको बहुत जल्दी काम मिल गया था उसका पहला। अब वो शूटिंग करने के लिए मड आइलैंड वाले इलाके में गया हुआ था। वो भी नया था, मैं भी नया था। वहां पर ना रात होने के बाद लोगों को मतलब आने जाने के वो नहीं मिलते, साधन नहीं मिलते। मड वैसे ही फेमस है, मतलब कि वहाँ के कांड की वजह से हॉन्टेड घटनाएं बहुत घट चुकी है उसके ऊपर, तो ना जाने कितने भूतिया सीरियल्स में एपिसोड भी बन चुके हैं और हम लोगों ने भी कितनी बार बता चुके हैं। हम लोगों ने बताया। तो जहां दरअसल उसकी शूटिंग चल रही थी वो मड वाले इलाके में मेन रोड से भी और अंदर जाके था। एक बंगलो में उसकी शूटिंग चल रही थी और उसको कोई शायद फिल्म थी या सीरियल, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन उसमें छोटा सा किरदार मिला हुआ था। नए दोनों थे, रात हो चुकी थी उसको शूटिंग करते हुए, तो उसका मुझे फोन आता है कि निखिल मुझे लौटने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो तू एक काम कर। उस समय मैं मड वाले, अभी तो मैं बहुत नजदीक रहता हूँ मड से, लेकिन उस समय मैं मड से बहुत ज्यादा दूर रहता था क्योंकि वो एकदम हार्डकोर स्ट्रगलिंग वाले टाइम थे। तो पैसे बचाने के लिए दूर दूर भी रहते हैं लोग जब स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे होते, घंघोर स्ट्रगल। तो मैं क्या किया, दहीसर से ऑटो पकड़ा और मैं मड के लिए निकल गया। अब पहुंचते पहुंचते रात के 2:45 बज गए थे। अब जहां पे ऑटो रुकी, ऑटो वाले ने रोक दिया ऑटो, बोला कि यहाँ से जहां आपको जाना है वहां तक ऑटो नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता नहीं है, वहां पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। पतला सा रास्ता रहता है वहाँ पे, एकदम कच्ची सड़क टाइप का था। मैंने बोला ठीक है, लेकिन नजर घुमा के देखा तो वो पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा, और उस दिन तो चांद की रोशनी भी नहीं थी। मैं ऑटो से उतरा और आगे की तरफ बढ़ने लगा, उस बंगलो की तरफ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुश्किल से 15 मीटर 20 मीटर बाद ये मुझे फील होने लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। एक बार आहट, हाँ आहट, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं, लाइट कुछ नहीं, एकदम सुनसान रहता है। मतलब जैसा गाँव में हो जाता है ना, वैसा मुंबई की हालत हो जाती है, मतलब उस इलाके की, पूरे मुंबई की नहीं। तो मैं मोबाइल के फ्लैश लाइट से चल रहा था, पीछे पलट के देखा पीछे कोई नहीं। फिर आगे बढ़ा थोड़ा सा, फिर पीछे चलने की कदम, छक छक छक, पेड़ वेड़ थे वहां पे, पत्तियां गिरी हुई थी, उससे समझ में आया। फिर कुछ नहीं, अब मुझे डर लगने लगा, हाथ पैर कांप रहे, और सामने था समुद्र, खाली समुद्र की आवाज आ रही, जो पानी लहरें मारती है ना, तो इतना डरावना था। और हवा चल रही थी और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था बहुत ज्यादा डरावना था। अचानक से सामने से 7-8 कुत्तों का झुंड मेरे ऊपर भौंकते हुए आ गया। मुझे कुत्तों से उस समय बहुत ज्यादा डर लगता था, अभी तो नहीं लगता इससे कारण। के आसपास भी नहीं भटकता, दूर से देख के बहुत ज्यादा। और वो बड़े बड़े जंगली कुत्ते टाइप के, वो लिटरली मुझे आके मेरे सामने भौंक रहे, लेकिन एक कुत्ते ने मुझे टच नहीं किया। जब वो कुत्ते भौंकना शुरू किए, जो पीछे आहट मेरी हो रही थी किसी के चलने की, वो आहट बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अभी कोई नहीं, अभी मैं ही हूँ। और वो कुत्ते तब तक भौंकते रहे जब तक मैं वहां तक पहुंच नहीं गया जहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी, वो बंगलो में शूटिंग हो रही थी। फिर मैं वहां पे गया तो मैं डरा हुआ था और नया भी था, तो नए लोगों को देख के इंडस्ट्री के लोग पहचान जाते हैं ये तो नया है, डरा हुआ है। तो वहां पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो मुझसे बोलता है इतना क्यों डरा हुआ है भाई? तो मैंने बताया कि अभी मेरे साथ क्या कांड हुआ। तो उसने मुझे बताया कि तू इस रास्ते से आया क्यों? मैंने बोला क्यों, दूसरा रास्ता भी एक है। बोला हाँ, एक्चुअली वो जो रास्ता है उसने बताया कि वो टिपिकल हॉन्टेड एरिया है, उसी रास्ते में एक घर था, मुझे भी दिखाई दिया था, लाइट वाइट सब ऑफ थी उस घर की। वो घर में लिटरली आज से तकरीबन 30 साल पहले के आसपास किसी का मर्डर हो गया था
और पता ही नहीं चला कि किसने मारा, क्यों मारा। वो लाश वहां पर करीबन 15 दिन तक रह गई। लोगों को फिर बहुत ज्यादा सड़ने की, मतलब उसके आसपास और घर नहीं थे, लोगों को बहुत ज्यादा सड़ने की स्मेल आई थी। तब पता चला था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर पुलिस ने निकाली थी, मैटर आज तक सामने नहीं आया। हाँ। और उस परिवार में ज्यादा लोग थे भी नहीं, इसलिए वो घर के मतलब लेने के लिए भी घर को कोई नहीं आया। वो घर पूरा खंडर बन गया। उधर मड में वैसे भी आज भी घर कम ही होते, बंगलो होते हैं, थोड़ा दूर दूर जंगल है पूरा, थोड़े दूर पे बंगला रहेगा, फिर कुछ दूर पे बंगला रहेगा, पूरा जंगल टाइप का। और आज उसका यूज क्या होता है उस घर का? फेयर फाइल्स और आहट जैसी एपिसोड्स को दिखाने के लिए, कुछ अंदर शूट नहीं करते, अंदर तो जाने की परमिशन भी नहीं होगी, कुछ होगा भी नहीं, बाहर थोड़ा सा हॉन्टेड दिखाने के लिए। तो उसने बताया कि शाम के बाद से, सूर्यास्त के बाद से जब भी कोई इस रास्ते से आता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता ही होता है। ये पहली घटना। दूसरी घटना बताता हूँ क्या हुई थी। ये बात है मड की ही। मैं मड में ही शूटिंग कर रहा था और एक फेमस बंगलो में, उस बंगलो का नाम लेके उसको डिग्रेड नहीं करूंगा, वहां पे बहुत सारी चीजों की शूटिंग होती है, बड़े बड़े सीरियल्स की जिनका आप नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं भी एक मेरी वेब सीरीज कर रहा था, मेरे लाइफ का दूसरा काम था वो। मैं वो कर रहा था कि अचानक से क्या होता है। शाम का टाइम था, तकरीबन शाम नहीं सॉरी रात बोलेंगे उसको, तो तकरीबन 10:30 या 11 बज रहे थे। सबका शॉट लगा हुआ है, मेरा सीन खत्म हो चुका था और मेरा सीन आने में थोड़ा टाइम बाकी था। तो क्या होता है कि अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बाहर बुलाया। हाँ, तो मैं तो अंदर की तरफ बेडरूम में बैठा हुआ था, मैं बाहर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। तो पहले बाहर एक नॉर्मल घर में ही हो रही थी, नॉर्मल घर ही है, तो डाइनिंग रूम था ना नॉर्मल, तो मैं बेडरूम से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ता हूँ, ड्राइंग रूम की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक चेयर लगी हुई है वहां पे। वो पुराने जमाने की चेयर थी, जो ऐसे वाली होती थी ना, वो वाली चेयर थी। शूटिंग में दिखाने के लिए ऐसी सब चीजें रहती है। तो वो चेयर में ना एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत बैठी हुई है और मतलब वो ऐसी जगह पर बैठी है कि निकलने में रास्ते में वो बैठी हुई थी, एक्चुअली दरवाजे के रास्ते में। तो मैं आगे बढ़ के थोड़ा इशारा करता हूँ, एक्सक्यूज मी, थोड़ा जाने देंगे? तो वो हल्का सा अपना पैर हटाती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है। और मैं बस एक कदम दरवाजे तक, मतलब ये मैं बैठा हूँ, ये वो औरत बैठी है और ये वो दरवाजा है, मतलब मेरे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा हल्का सा आगे। मैं ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ और बाहर देखता हूँ कि बाहर तो किसी ने नहीं बुलाया, मुझे आवाज कहाँ से? मैं पूछने के लिए पलटता हूँ उस औरत से कि आपको आवाज आई क्या निखिल बुलाते हुए? मैं पलटते हूँ ना, तुरंत चेयर में कोई नहीं था और वहां से आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं था कुछ। वो अकेला दरवाजा था और अंदर बेडरूम वाला घर रास्ता था। बेडरूम था, बाहर हॉल वाला जहाँ पे बैठी थी। लेकिन इतनी सी देर में कैसे गायब हो जाएगी सोचो ना। वो बूढ़ी औरत थी, उसने पैर हटाई, मैं दरवाजे में खड़े हुआ, मैंने देखा अरे कोई तो नहीं बुलाया, पलटा कोई नहीं। अच्छा, जो मैंने क्राइम अलर्ट की थी वही बंगलो के पास वाले बंगले की बात कर रहे हो क्या तुम? वो हॉन्टेड बंगलो है। हाँ, वहाँ पे मैं नाम नहीं बोल सकता, लेकिन उसी के आसपास है। लेकिन हाँ, तो वहीं पे वहाँ पे मतलब मेरे साथ भी हुआ, तो बाद में किसी और वीडियो में कोई नहीं। हाँ। मैंने उस रात डिस्कस किया अपने को एक्टर्स को लगा मजाक फेंक रहा हूँ, ऐसी कुछ भी बकवास कर रहा हूँ। लेकिन अगले दिन जब मैंने वहां के जो चाय वाय देने वाले लोग होते हैं ना, क्योंकि वो लोग तो रेगुलर शूटिंग्स करते रहते हैं, एक्टर से ज्यादा वो लोग काम करते हैं, वो लोग तो उनका डेली रहता है। तो उनसे पूछा, मैंने उनसे डिस्कस किया एक दिन, मतलब नेक्स्ट डे मुझे चाय देने आए दादा, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा हुआ था, आपने कभी सुने हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? तो उसने बताया कि सर आप लोगों को पता ही नहीं अभी तक, ये बंगलो जिसमें अपन शूटिंग कर रहे हैं इतने दिन से, ये पूरे मड इलाके का सबसे ज्यादा हॉन्टेड बंगलो है। यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं और मेकअप रूम में तो लिटरली लोगों को नॉक करके अंदर कोई आया है और कोई दरवाजा ला के वापस से पीछे पलटा है तो पीछे कोई है ही नहीं। मतलब तुम उसी बंगले में शूट कर, और वहां पे मैं शूटिंग कर रहा था लिटरली इतने दिनों से। और मेकअप रूम में तो मैं कितने बार अकेला लेटे रहता था, लोग बाहर शूटिंग कर रहे हैं और मैं आधी रात में वहां पे डे नाइट शूट किया हूँ मैंने एक्चुअली। और उसके बाजू वाले बंगले में मैं शूट कर रही थी, मेरे को इतने डर लगा था, तुम उसके अंदर ही कर रहे थे। हाँ। तो मतलब समझो कितनी खतरनाक बात है, जब क्योंकि उसकी बाजू वाले में करती, उसके बाजू में एक मंदिर है, उसके बाजू मेरा जिस बंगलो में कर रही थी वो था। तो फिर दोस्तों ने बताया था मुझे कि इसके बाजू वाला बंगलो हॉन्टेड है, ये वाला, उसका नाम नहीं बताएंगे, तो वो हॉन्टेड है। मैं सोचती थी कि यार सच में हॉन्टेड तो नहीं, मेरे माइंड में वही घूमने लगा था और मेरे साथ भी कुछ कांड हुआ था।
और सोचो लेकिन तुम जो पहले तुमने बताया जो तुम्हारे साथ हुआ कांड, वहाँ पे तुमको कुत्तों ने बचाया था। हाँ, तो ये कुत्तों से इतना डरता है और उन लोगों ने बचाया। अब नहीं डरता, खैर अब तो हाँ। बहुत प्यार करने लगूंगा कुत्तों से, क्योंकि वो लोग ना होते हैं, वो लोग ऐसी चीजें देख सकते उनको हैं दिखती है चीज। और रोड पे बिना मतलब भौंक रहे, बिना मतलब रो रहे, मतलब समझ लो कुछ ना कुछ वो देख रहे हैं, या तो भूख लगी उनको या तो कुछ ना कुछ देख रहे हैं वो। हाँ, ऐसा होता है। और जो सेकंड वाला मैटर मैंने बताया ना, वो दादा ने बताया कि अक्सर लोगों को दिखाई देता है कोई ना कोई, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो शायद हो सकता है कोई सेट वाला ही होगा जिसकी डेथ हुई होगी, या तो शूटिंग या जिसका वो बंगलो है उसका हो सकता है, या जिसका एक्टर भी बंगलो। हो सकता है, एक्टर लोगों का भी जुड़ाव हो जाता है, बंगलो शूट का भी से। हो सकता है, मालिक वालिक कुछ हाँ। पता नहीं अभी क्या उसकी हिस्ट्री फर्स्ट है। चले वो आखिरी वहाँ पे औरत शूट की होगी, आखिरी कोई सीरियल या कोई फिल्म, और हाँ। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसे ख्वाहिश रह गई होगी कि मुझे और करना था। हाँ, उस होता है बंगलो में ऐसा, आखिरी होता है। शूट की होगी, इसलिए दिख गई होगी, क्योंकि एक्टर की आंख में दिखी जाती है कहीं ना कहीं। उसके बाद से आज भी कहीं शूटिंग करता हूँ ना तो ऐसा डर लगता है अचानक से, मैं कहीं पे अकेला रहता हूँ ना रात के टाइम, हाँ। तो मैं नहीं बैठता मेकअप रूम के अंदर ज्यादातर अकेले, जो अपन लोग साथ में कर रहे थे क्राइम रेट, वो वाली स्टोरी मैं अगले में बताऊंगी दूसरे का भी। हाँ, क्योंकि जो शूटिंग वाले जो लोकेशंस होती है ना वो बहुत शांति रहती है वहां पे लिटरली, क्योंकि एकदम शूट चल रहा शांत, होता है, एकदम, हाँ। शूट चल रहा होता है तो सब एकदम चुप रहते हैं और नॉर्मल लोग अपने माइक के हिसाब से डायलॉग बोल रहे होते हैं, तो इतनी शांति में, और अगर कोई हॉन्टेड जगह पे आप हो और अकेले हो तो, और वो जगह अनजान है साथ ही साथ, तो बैंड बज सकती है भाई, मेरे साथ हुआ लिटरली। क्योंकि होता है अगर आप लोगों ने भी कुछ ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया जैसा मेरा था और जिसे आप जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते और उसके कारण आपको कुछ फोबिया जैसा हो गया है, तो जरूर हमारे इंस्टाग्राम में लिख भेजिए, हम आपकी स्टोरी अपने वीडियो में जरूर लेके आएंगे। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिपेंड करता है ब्लडी टेक्स्ट में आएगा, ब्लडी सत्य में आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे लेके आने की। अब तक हमें देख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर हमें पहली बार जान रहे, पहले से जानते, तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। चलिए हम कल फिर से एक और कमाल की वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।